क्या रामायणा वर्ल्ड वाइड $1 बिलियन कमा पाएगी? अब चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, इसीलिए पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये $1 बिलियन होते कितने हैं। तो $1 बिलियन इक्वल्स टू 9,103 करोड़। तो इसका मतलब ये है कि हमारी रामायणा मूवी को वर्ल्ड वाइड 9,000 करोड़ का बिजनेस करना होगा। और अगर हम अपने इंडियन सिनेमा के सबसे हाईएस्ट वर्ल्ड वाइड ग्रॉसिंग मूवीज पर नजर डालें तो नंबर 1 पर है दंगल विद 2024 करोड़, बाहुबली 2 है 1810 करोड़ और पुष्पा 1640 करोड़। इसका मतलब कुल मिला के आज तक कोई इंडियन मूवी 9 करोड़ किया, उसका 50% 4,000 करोड़ भी टच नहीं कर पाया है। अब ऐसे में सवाल ये है कि हमारी रामायणा मूवी $1 बिलियन कैसे कमाएगी, और उससे भी जरूरी बात, रामायणा को क्यों $1 बिलियन कमाने ही पड़ेंगे। तो आइए इसे अच्छे से एनालाइज करते हैं। सबसे पहले तुम ये देखो कि रामायणा के मेकर्स, इसमें से वन ऑफ दी मोस्ट उनके प्रोड्यूसर्स नमित मल्होत्रा का कहना है कि रामायणा का बजट मूवी मेकिंग और प्रमोशन को लेके ओवरऑल 4,000 करोड़ होने वाला है। बाय द वे, इफ यू डोंट नो, तो इसी सेम बजट पर अवेंजर्स एंड गेम भी बनी थी, जिसमें 170 क्रेडिट कास्ट मेंबर्स थे, और उस मूवी की सीजे एंड वीएफएक्स का लेवल तुम सभी जानते हो। तो सवाल यह है कि रामायणा उस लेवल को टच कर पाएगी, क्योंकि नमित मल्होत्रा के हिसाब से इस मूवी का बजट 4,000 करोड़ है, जो 400 मिलियन US होता है, और अवतार मूवी 227 मिलियन डॉलर्स में ही बन गई थी। माना कि नमित मल्होत्रा 400 मिलियन डॉलर्स में रामायणा की 2 मूवीज बना रहे हैं, एक मूवी 200 मिलियन डॉलर्स तो लेगी ही, जो कि अवतार के 227 मिलियन डॉलर्स के काफी करीब है। इट मीन्स कि अगर बजट एंड गेम और अवतार वाला है तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी सेम होना चाहिए, जहां ऐसे में एंड गेम ने 2.779 बिलियन और अवतार ने 2.923 बिलियन डॉलर्स का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया था, और यहाँ हम बस 1 बिलियन की बात कर रहे हैं। अब इसका मतलब साफ है कि जो नमित मल्होत्रा ने रामायणा का बजट 4,000 करोड़ रिवील किया था, वो पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। वो बस अज्यूम कर रहे हैं कि उनका बजट उतना जा सकता है दोनों पार्ट्स में, जहाँ रामायणा पार्ट 1 की शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और पार्ट 2 की शूटिंग जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। खैर, अब बजट कुछ भी हो, चलिए हम कैलकुलेट करते हैं कि रामायणा $1 बिलियन कैसे कमा सकती है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रामायणा के दोनों पार्ट्स को मिला के 9,000 करोड़ कमाने होंगे। इसका मतलब पहले पार्ट को 4,050 करोड़ और दूसरे पार्ट को भी सेम नंबर्स कमाने होंगे। अब देखो, कोई भी मूवी ज्यादा पैसा कैसे कमाएगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो मूवी वर्ल्ड वाइड कितने स्क्रीन पर रिलीज हो रही है। तो हाल फिलहाल में इंटरनेट पर रामायणा के जो एस्टिमेटेड स्क्रीन निकल के आए हैं, वो है 42,535 स्क्रीन, जो कि अगर तुम इसे अवेंजर्स एंड गेम से कंपेयर करोगे तो अवेंजर्स एंड गेम को 50,000 स्क्रीन मिले थे वर्ल्ड वाइड। तो उस हिसाब से देखोगे तो रामायण का पहला पार्ट 4,500 करोड़ किया 1 बिलियन आराम से कमा सकती है। तुम इसे ऐसे देखो कि पुष्पा 2 को वर्ल्ड वाइड 12,000 स्क्रीन मिले थे एंड उसने 1,800 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था। इट मींस रामायण 1 बिलियन इनफैक्ट 1.5 या 2 बिलियन भी आराम से कमा सकती है। रिमेम्बर, अगर ये डील सच हुआ तो जहाँ रिपोर्ट के हिसाब से रामायण का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यूएस और कनाडा में वार्नर ब्रोस डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, और चाइना में चाइना फिल्म ग्रुप कॉर्पोरेशन एंड ओवरसीज में फार्स फिल्म, जिसने ऑलरेडी टॉक्सिक के साथ डील फाइनल कर लिया है। इसी के साथ नॉर्थ इंडिया में एए फिल्म्स, उधर साउथ की तरफ कर्नाटका में होम्बाले फिल्म, तमिलनाडु में रेड जायंट मूवीज, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एसवीसी क्रिएशन रामायणा को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हैं, जिसमें से अगर वार्नर ब्रोस और चाइना वाली डील नमित मल्होत्रा फाइनल कर लेते हैं और अगर रामायणा विजुअली और इमोशनली अच्छी निकल जाती है तो गारंटी के साथ रामायणा 1 बिलियन क्या 2 बिलियन भी आराम से कमा लेगी, क्योंकि इंडिया के स्क्रीन तो हमारे पास ऑलरेडी हैं और ओवरसीज में फार्स फिल्म के साथ टॉक्सिक की डील हो चुकी है वर्ल्ड वाइड रिलीज के लिए, जिसके मेन लीड में यश हैं, और यश एज अ रावण रामायणा के भी पार्ट हैं एंड वन ऑफ दोस प्रोड्यूसर्स में से भी एक है रामायणा के। तो यश के जरिए ओवरसीज का डील तो डन है रामायणा के लिए, और इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन तो कहीं नहीं जाने वाला। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर वार्नर ब्रोस और चाइना का डील नमित मल्होत्रा कर लेते हैं तो रामायणा को $1 बिलियन कमाने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में 2 लाख से भी ज्यादा स्क्रीन मौजूद हैं, जिसमें से 80,000 स्क्रीन के साथ चाइना लीड करता है, और यूएस के पास कुल 40,000 स्क्रीन हैं एंड हमारे इंडिया के पास कुछ 11 से 12,000 स्क्रीन हैं। तो कुल मिला के अगर ये 42,535 स्क्रीन वाला डील कंफर्म हो जाता है तो ये मूवी आराम से $1 बिलियन कमा लेगी। चलो मान लेते हैं कि अगर ये डील नहीं भी होता है और इंडिया के 12,000 स्क्रीन और ओवरसीज के 12,000 स्क्रीन लेके रामायण 24 से 25,000 स्क्रीन पर रिलीज होती है, तब भी रामायण आराम से 6,000 करोड़ तक कमा ही लेगी, क्योंकि इसका मार्केटिंग बहुत ही तगड़े लेवल का होने वाला है। जहाँ तक की रिपोर्ट्स की मानो तो रामायण का प्रमोशन ऑस्कर के लिए किया जाने वाला है। इट मींस कि मूवी का लोगों तक पहुंचना ही पहुंचना है। तो अगर 6,000 करोड़ भी मूवी कमा लेती है तो इसके बाद आता है सेकेंड वे टू अर्न मनी विद रामायण प्रोजेक्ट। आपने नोटिस किया होगा नमित मल्होत्रा को अपने रामायण मूवी के प्रमोशंस में टेक्नोलॉजी वर्ड बहुत बार यूज करते हुए सुना होगा। Technology is new technologies are gonna and technology is a tool and technology so technology is being challenged। तो बेसिकली रामायण मूवी के जरिए नमित मल्होत्रा एक न्यू टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने लाएंगे, जैसे कि जेम्स कैमरून ने लाया था अंडर
अंडर वाटर मोशन कैप्चर। तो आखिर नमित मल्होत्रा का ये टेक्नोलॉजी है क्या? तो बेसिकली ये अपना एक ब्रह्मा एआई लॉन्च करने वाले हैं, जो कि एक्टर्स का 3D स्कैन लेकर उनका एक 3D मॉडल क्रिएट करेगा। एक्टर चाहे सेट पर आए या ना आए, वो पूरी मूवी में एक्टिंग करते हुए दिखेंगे, वो भी 100% रियलिस्टिक एंड एक्यूरेट वे में। और ब्रह्मा एआई का यूज करके रामायण मूवी को 45 लैंग्वेजेस में डब किया जाएगा, जो कि मेनली माउथ और लिप के एक्सप्रेशंस को उस लैंग्वेज के साथ सिंक्रोनाइज करेगा, जिससे डबिंग एकदम एक्यूरेट लगेगा, जिससे कि दुनिया के सभी लोग इसे अच्छे से अपने लैंग्वेज में समझ पाएंगे और एंजॉय कर पाएंगे। आपने बहुत बार इंग्लिश मूवीज की हिंदी डब में यह प्रॉब्लम फेस किया होगा कि लिप्स कुछ और कह रही हैं और डबिंग में कुछ और ही हो रहा है। तो ब्रह्मास्त्र एआई के बाद ये प्रॉब्लम आपको कहीं नहीं दिखने वाली। और सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, यहाँ कोई जेमिनाई और चैट जीपीटी जैसी एआई की बात नहीं हो रही। ब्रह्मा एआई का यूज बस फिल्म इंडस्ट्री फॉर मेकिंग सिनेमा और बिजनेसेस के लिए होगा। नॉर्मल पब्लिक को इसका एक्सेस नहीं मिलेगा। तो अगर रामायण मूवी बॉक्स ऑफिस पर 9,000 करोड़ नहीं कमा के 5 से 6,000 करोड़ ही कमाती है, तब भी नमित मल्होत्रा अपना ये ब्रह्मा एआई टेक्नोलॉजी बेचकर वर्ल्ड वाइड बहुत सारे पैसे कमा लेंगे। इवन फ्यूचर में पैसे कमाते ही जाएंगे, जिससे उनका एक पैसिव इनकम जनरेट होता रहेगा। इसके अलावा इनिशियली मूवी के ओटीटी, सैटेलाइट और म्यूजिक के राइट्स को बेच के भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अपने इंडिया में अभी तक जिसने सबसे हाईएस्ट ओटीटी डील करी है 375 करोड़ के साथ, एंड म्यूजिक एंड सैटेलाइट को जोड़ दें तो 550 करोड़ तो उसने ऑलमोस्ट कर ही लिया होगा। तो अगर कल की जैसी मूवीज 500 करोड़ पा सकती हैं, तो रामायण इजीली 900 करोड़ तो पा ही जाएगी। और अगर कम से कम मान के चलो तो दोनों मूवीज का मिला के 1200 करोड़ तक तो ये इसके राइट्स बेच के ही पैसे कमा लेंगे। इसके अलावा अगर किसी और भी रीजन से मूवी पैसा नहीं कमा पाई, तभी एट द एंड ये मूवी पैसा कमा ही लेगी। अब उसके पीछे बहुत सारे नमित मल्होत्रा के मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं, जैसे कि डीनेक कंपनी, जिसका रामायण के अनाउंसमेंट से पहले उसका कोई नाम भी नहीं जानता था, लेकिन अब सब जानते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो रामायण को प्रॉफिट में रखती हैं, उनके बारे में हम कभी और बात करेंगे। आज के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जल्दी से हमें 5 के सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट करने हैं।